सुप्रभात बच्चों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी की पुस्तक में की दूसरी कविता बसंती हवा। आज की वीडियो में हम लेने वाले हैं बसंती हवा। बसंती हवा यानी कि बसंत ऋतु में बहने वाली हवा। तो इस कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म हुआ है 1 अप्रैल 1911, मृत्यु 22 जून 2000। रचनाएं हैं इनकी देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। परिचय है इनका। आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण किया है। तो देखो यहाँ पर चित्र है दिए हैं। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्रकृति सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। अपने चित्र के बारे में बोलो। तो इस तरह से आपको अच्छा सा प्रकृति का चित्र निकालना है और उसमें रंग भरने हैं। तो चलते हैं कविता की ओर। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है। बड़ी ही निडर हूँ जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो कवि हवा के बारे में बताते हैं। मैं बसंती हवा हूँ। हवा कहती है सब लोग सुनो, मैं बड़ी अनोखी हूँ, मस्त मौला हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, नहीं मुझे किसी का डर है। मैं एक अद्भुत यात्री हूँ, जहाँ मेरा जाने का मन होता है मैं उधर चली जाती हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कू उतर कर भागी मैं। हरे खेत पहुंची वहां गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। आगे हवा कहती है मैं महुए के पेड़ पर जा चढ़ी और मैंने उसके पत्तों को खूब हिलाया। पत्तों से थप थप की आवाज आई, मैं धम से नीचे गिरी। फिर मैं आम के वृक्ष पर चढ़ी, उसे खूब झकोरा। उसके कान में कूं कहा और वहां से भाग चली। उसके बाद मैं गेहूं के खेतों में पहुंची। वहां गेहूं की बालियों के बीच में बहुत देर तक लहराती रही। ऐसी मैं बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही हूँ। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो आगे हवा कह रही है मैंने देखा पास ही, ये देखो ये अलसी के पौधे, अलसी के पौधे खड़े हैं। उसकी फुनगियों में देखो, इसकी ये जो फुनगियां है, फुनगियों पर गोल गोल फल लगे हैं जो कलसी जैसे लग रहे हैं। मुझे मस्ती सूझी। मैंने अलसी के पौधों को जोर जोर से हिलाया, झकझोरा, पर एक भी फल नीचे नहीं गिरा। अपनी इस हार को मानकर मैं निराश होकर सरसों के खेतों में गई और वहां सरसों के खेतों में जाकर मैंने सरसों को न हिलाया न झुलाया। वहां मैं हार मानकर मस्ती भरी अपनी धुन में खेलकर वही रही।
इस तरह से मैं बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। तो यह कविता यहाँ पर समाप्त हो गई है। यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं आपको। बावली सीधी सी अपनी धुन में, मस्त मौला मनमौजी, फिकर चिंता, महुआ एक प्रकार का वृक्ष, झकोरा झोंका, पहर प्रहर अलसी, सरसों तिलहन के प्रकार, कलसी यानी गगरी। यहाँ पर देखो लयुक्त शब्द आपको लिखने हैं। हवा धुआं, बावली सावली, सरसों बरसों, महुआ कौआ, अलसी तुलसी। उसके बाद देखो ऋतुओं के नाम बताकर जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है उसके बारे में लिखना है। त्योहार के संबंधी गाना सुनकर आपको दोहराना है। उसके बाद शालेय स्वच्छता में तुम्हारा सहयोग क्या है ये भी आपको लिखना है। सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता पढ़नी है। आपको हफ्ते में एक बार आपकी एक आधी कविता लिखनी है। फिर यहाँ पर रिक्त स्थान है, नहीं कुछ फिकर है, फिकर शब्द लिखना है। उसके बाद गिरी धम से फिर चढ़ी आमों पर, धम शब्द आपको लिखना है। उसके बाद तीसरा है वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी, गेहुओं यहाँ पर लिखना है। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, कलसी शब्द आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पर दर्पण में देखकर आपको पढ़ना है। ये दर्पण है, इसे आपको ऐसे ही आपके दर्पण में दिखाकर यह वर्णमाला आपको पढ़नी है। तो इस तरह से हमारी दूसरी कविता बसंती हवा समाप्त हो गई है।